नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ढोलिया एजुकेशन हब। और आज अपने बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का विज्ञापन है उसके बारे में विस्तृत जानकारी के साथ अपने इसको देखेंगे। यानी 16/3/2022 को ये विज्ञप्ति जारी हुई थी। इसमें आपके बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, तो डिटेल में जानेंगे। और इसके अंदर फिर भी आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई इश्यू हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अपने इसके अंदर एक एक चीज को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर देखेंगे वो देखेंगे प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक इसके अंदर साइंस यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर 218 जो पद है वो तो है गैर अनुसूचित क्षेत्र के, और 243 पद है वो अनुसूचित क्षेत्र के, और टोटल पद है वो 461 है। अब इनमें क्या क्या चाहिए, इसमें जैसे विज्ञान दे रखे है, लेकिन जो सब्जेक्ट चाहिए उसकी अपने आगे कोड, जैसे ये कोड दे रखे तो डिटेल में चर्चा कर लेंगे। इसके बाद प्रयोगशाला सहायक, इसके अंदर ये कृषि विज्ञान के लिए है, यानी इसके अंदर एग्रीकल्चर वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो आगे डिटेल में दे रखा है। इसमें 15 पोस्ट है गैर अनुसूचित की और 1 पोस्ट है अनुसूचित क्षेत्र की। कुल पद इसमें 16 है। इसके बाद अपने बात करें प्रयोगशाला सहायक विज्ञान यानी कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय विभाग का है 282 इसमें गैर अनुसूचित की है, और 26 है वो अनुसूचित क्षेत्र की है, और टोटल है वो 308 है। इसके बाद जो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की है इसमें 14 पोस्ट है गैर अनुसूचित की, और अनुसूचित की है नहीं, टोटल इसके अंदर 14 ही पोस्ट है। फिर बात करें कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की, तो ये लेवल इसमें 5 होता है, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग की है। इसके अंदर टोटल 48 पोस्ट है जो गैर अनुसूचित क्षेत्र की है। और इसके बाद अपने बात करें तो अब की बार प्रयोगशाला सहायक यानी जियोग्राफी की भी कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की 123 पोस्ट तो है इसके अंदर गैर अनुसूचित की, और 5 पोस्ट है अनुसूचित क्षेत्र की, टोटल है 128। इसके बाद अपने बात करें तो प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के लिए भी है, यही कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय विभाग की है। 35 पोस्ट तो गैर अनुसूचित की है और 2 पोस्ट अनुसूचित की है, टोटल 37 है। इसके अंदर गैर अनुसूचित की तो 735 है और अनुसूचित की 277 है, टोटल पोस्ट है वो 1012 पोस्ट है। इसके बाद अपने आगे की जो डिटेल जानने वाले हैं वो जानेंगे अपने इसके अंदर कैसे फॉर्म भरना है। तो आप ई मित्रा के माध्यम से जो पहले फॉर्म भरते हैं उसी तरह से ई मित्रा के माध्यम से भरना है, और आप खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो SSO ID के माध्यम से। इसके बाद अपने बात करें तो इसके अंदर अगर ई मित्रा हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो ये ई मित्रा हेल्पलाइन नंबर है। कोई ट्रांजैक्शन से संबंधित फेल्ड हो जाता है, कोई इश्यू आता है तो इससे संपर्क करें, और ये नंबर भी है, इस पे भी संपर्क कर सकते हो ऑनलाइन आवेदन करते हो तब। इसमें आवेदन भरने पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, हाथ से भरा हुआ आवेदन, ध्यान रख लीजिए, ये चीज देख लीजिए आप अच्छे से। इसके बाद अपने बात करेंगे तो इसके अंदर प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण, यानी आप देख सकते हो आरक्षण के अकॉर्डिंग इन्होंने कैसे कैसे पोस्ट बताई है। तो इसकी आप PDF फाइल है वो टेलीग्राम चैनल पे देख के एक एक पोस्ट की आप चेक कर सकते हो। इसके अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इसके बाद अपने जो आगे देखेंगे कि कौन कौन कैसे कैसे किस पद के लिए अप्लाई कर सकता है, वो सारी चीज देखने वाले हैं। फीस कितनी है उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और ये जो लंबवत रूप से आरक्षित पदों में क्षैतिज रूप से आरक्षण है इसके बारे में भी पढ़ लेना आप, अगर कोई इश्यू हो तो बता देना। इसके बाद अपने जो जानेंगे वो जानेंगे जैसे स्पोर्ट्स कोटे की जो है इसके अंदर, तो वो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए इन्होंने दे रखा है, कुल रिक्त है उनमें 2% आरक्षण है इसके। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास जो संस्था है ये होनी चाहिए, और इसके अंदर टूर्नामेंट चैंपियन का नाम ओलंपिक गेम्स, ग्रीष्मकालीन या एशियन गेम्स, इस प्रकार से जो दे रखा है। जैसे एशियन ओलंपिक परिषद यानी OCA है, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था है, तो इसके पास आपके पास एशियन गेम्स का ये चीज इन्होंने चैंपियन टूर्नामेंट की बात कर रखी है। तो ये आप इसके अंदर एक एक चीज है वो देख लीजिए आपके पास किसका सर्टिफिकेट है। तो इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान है वो 8 दे रखी है, इसमें से होना चाहिए। फिर इसके बाद इन्होंने जैसे स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ये वाली दे रखा है, 2 नंबर पॉइंट, 3 वाला भी देख लीजिए, 4-5 पॉइंट ये दे रखे हैं, और एक के अंदर उन्होंने अलग से डिवाइड करके दे रखा है। उसके बाद अपने देखेंगे
तो दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग, जैसे माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रयोगशाला सहायक वाले जी पोस्ट है, इसके अंदर उनके लिए अलग से आरक्षण है। तो ये सारी इन्होंने ये दे रखी है, आप इसके अंदर देख सकते हो कि 4% आरक्षण इनमें दे है। इसके बाद अपने देखेंगे कि इसका वेतनमान, अगर वेतनमान की अगर बात करें तो इसके अंदर जो आपकी प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान है वो तो मैट्रिक्स लेवल 8 होगा, लेकिन जो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का है वो पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित होगा। ये चीज भी आप इसके अंदर देख सकते हो। अब पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के अंदर आपने जो देखा था, इसके अंदर कोड की बात करें, ये जो दे रखा था, तो इसके अंदर आपके पास अलग अलग कोड के लिए जैसे इन्होंने दे रखा, तो अपने पद कोड 1 की बात करेंगे जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के है, तो उसके अंदर जो इन्होंने वैकल्पिक विषय दिए है, इसमें कम से कम 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, जैसे सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और गणित। इसके साथ साथ ये जो दे रखा है, ये तो जनरल आपको पता ही है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। अब पद कोड 2 से 5 आप देख लीजिए, इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रयोगशाला सहायक विज्ञान और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के अंदर है, इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होना चाहिए। तो इसके अंदर आपके पास विज्ञान विषय होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई कंपलसरी वो 3 वाली बात नहीं है। इसके बाद जो 6 नंबर कोड की बात है, इन्होंने 6 नंबर के लिए जो दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने जियोग्राफी का यानी भूगोल विषय। तो इसमें भूगोल के लिए जिसके पास 12th में जियोग्राफी थी वो भर सकता है। इसके बाद 7 नंबर कोड की अगर बात करें तो यहाँ पे है गृह विज्ञान, यानी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गृह विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। तो ये तो अपनी होगी इसके अंदर योग्यता की, इस प्रकार से इस सब्जेक्ट के लिए ये योग्यता होनी चाहिए। अब आयु की बात करें तो आयु सीमा इसमें 18 से 40 है। बाकी जो इसके अंदर छूट होती है, जैसे SC ST OBC जो भी कैटेगरी में, तो 5 ईयर 3 ईयर 2 ईयर जो छूट होती है वही बेसिक सिस्टम इसमें लागू है। इसके बाद अपने आगे जो बात करने वाले हैं वो जैसे पेंशन की बात करें तो नए भर्ती या नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। इसके बाद आवेदन शुल्क यहाँ देख लीजिए, जो आवेदन करने का समय है वो क्या रहेगा, 25/3 यानी 25 मार्च से स्टार्ट होगा और 23 अप्रैल तक रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ इन्होंने परीक्षा का माह और दिनांक भी दे दिया है, यानी 28 और 29 जून को अपना एग्जाम होने वाला है 2022 में ही। इसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में बात हो, यानी सभी आवेदक जो पहले से सरकारी नौकरी में हो तो ये उनके लिए है। इसके बाद अपने बात करेंगे तो इसके अंदर फी कितनी है तो वो भी देख लेते हैं, और ये अपना जो आवेदन कैसे करें उसके अंदर आपकी जो श्रेणी है उसके आवेदन का पात्र या आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जो आपके पास सर्टिफिकेट है पिछड़ा वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का, वो क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर वो दोनों देख लीजिए। उसके अंदर फीस का भी डिफरेंस रहने वाला है, तो वो अपने देख लेते हैं इसके अंदर। बाकी फ़ोटो की साइज़ वगैरह यहाँ देख सकते हो, वही जनरल जो हर एग्जाम में रहता है उसी प्रकार से है। इसके अंदर जैसे ऑनलाइन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया भी रहेगी, जैसे ही अंतिम दिनांक होगी उसके 7 दिवस के अंदर अपने संशोधन भी कर सकते हैं। अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसका शुल्क 300 रुपये अलग से रहेगा। और इसके अंदर अपने देख लेते हैं इसकी फ़ी है वो देख लेते हैं कितनी कितनी है, वो बता देता हूँ आपको। ये इस प्रकार से फी इसकी रहने वाली है। सामान्य वर्ग या क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए ये 450 रुपये, और जो नॉन क्रीमिलियर में आएगा पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग में उसके लिए 350 रुपये। बाकी अदर जैसे SC ST में है तो उसके लिए 250 रुपये है।
तो ये वाली फी स्ट्रक्चर रहने वाली है। बाकी इसके अंदर एक बात और बता देता हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे इन्होंने कहा है उक्त पदों हेतु परीक्षा की स्कीम और विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से अवेलेबल करा दिया जाएगा। और बोर्ड की वेबसाइट ये रहने वाली है और इसके अंदर दूरभाषा नंबर है। अगर आपको कोई व्यक्तिगत रूप से अगर कुछ पूछना हो तो ये यहाँ पे इन्होंने संपर्क सूत्र दे रखे हैं। तो ये थी लैब असिस्टेंट की भर्ती के बारे में डिटेल जो मैंने विस्तृत रूप से बता दी है। इसमें भी आपको कुछ समझ में नहीं है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट आए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।